पढ़ लीजिए इस पूरे कलाम को, क्योंकि मैं इस पूरे अध्याय पर आपसे बात करूंगा कि यह पूरा अध्याय हमारे लिए क्या मायने रखता है। लेकिन इस पूरे अध्याय में दो सामग्रियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख बार बार हुआ है। इनफैक्ट एक सामग्री का उल्लेख 6 बार और दूसरी सामग्री का उल्लेख 7 बार हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन से हम बात कर रहे हैं। 36 अध्याय हमने उस पर मनन किया है और आज अध्याय 37 पर हम मनन करना चाहेंगे। मैंने बार बार कहा है कि बगैर ABC जाने आप XYZ नहीं जान पाएंगे। जब तक 1 2 3 नहीं जानेंगे तब तक 4 5 6 नहीं जान पाएंगे। ये किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से, कुछ समझ करके हमारी बाइबल में पुराना नियम पहले है। पहला उत्पत्ति है, निर्गमन है। आपने ना उत्पत्ति के बारे में जाना, ना निर्गमन के बारे में जाना। और जो फेसबुक और यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं, मेहरबानी से आप अपने पासबानों से कहिए, उनकी यह जिम्मेदारी है, वो आपके चरवाहे हैं। और मैं जानता हूं बहुत से पासबान करते, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में इसका खुलासा नहीं होता। और इसीलिए, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मैं दोष लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एनकरेज करने की, उत्साहित करने की बात कर रहा हूं कि क्यों ना पुराने नियम को भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ा जाए, सुना जाए और उसका खुलासा किया जाए जैसे हम नए नियम की पुस्तकों की करते हैं। क्योंकि पुराना नियम जब आप नेव जितनी मजबूत होगी, आपका भवन उतना ही मजबूत होगा। और इसलिए आज हम निर्गमन की पुस्तक के 37वें अध्याय पर आपसे बात करना चाहते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास से आपको वर्तमान में लेकर के आने की बात करता हूं। अगर वो इतिहास हमारे वर्तमान को सही नहीं कर सकता है, और सबसे अच्छी बात है कि ये इतिहास नहीं है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो हमेशा वर्तमान में है। वो कल भी जो था वो वर्तमान में था, आज जो है वर्तमान में है, और कल भी जो रहेगा वो वर्तमान में ही रहेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं होने। युग बदलेगा और वर्ष बदलेंगे और जो भी होगा, लेकिन हमारा प्रभु और उसका कलाम, क्योंकि कलाम है क्या? प्रभु ही तो कलाम है ना, वचन ही तो देहधारी हुआ था। तो परमेश्वर का कलाम परमेश्वर है और उसमें कोई फेरबदल नहीं। उसको आप पुराना और नया और मध्य और बासी और ताजा ऐसा नहीं कह सकते। ये वर्तमान की बात। और इसीलिए जब हम दुआ करते हैं कि हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, वो आज की बात करता है, क्योंकि हर दिन आपके लिए आज होगा, वर्तमान होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और इसलिए ये निर्गमन की पुस्तक भी आज की पुस्तक है। जो घटना हुई उसका वो हमारे लिए आज के लिए लिखी गई। यही तो खूबी है मित्रों, आप इसको समझ नहीं पाइएगा। ये इतना अद्भुत और इतना अलौकिक है, और इसीलिए उसका नाम वंडरफुल है, अद्भुत है। हमने वंडरफुल को तो इतना चीप वर्ड बना दिया हो, दिस इज वंडरफुल, दैट्स व्हाट। अरे वंडरफुल एक नाम है, इसको इतने हल्के में मत लिया कीजिए। उसका नाम अद्भुत, दैट्स हिज नेम। और इसलिए परमेश्वर का यह कलाम हमारे लिए आज की रोटी है। जब भी हुआ वो, लेकिन यह आज की रोटी है। और मैं 37वें अध्याय पर आपसे बात करना चाहता हूं, 37 चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस। मैं पूरा अध्याय आपके सामने पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन बात पूरे अध्याय पर ही है। आज किसी एक आयत पर नहीं, किसी एक वर्ष पर नहीं, लेकिन पूरे अध्याय पर है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो उसको पॉज कर लीजिए। यह अच्छी बात है कि ऑडियो वीडियो कहीं जाएगा नहीं, उसको पॉज करके आप एक बार बाइबल खोल करके देखिए। परमेश्वर का कलाम है, इसको इतने हल्के में मत लीजिए। अरे ठीक है, बज रहा है, अरे चल रहा है। आज पुलिस के यहां से एक नोटिस आ जाती है तो हम लोग उठ के बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं किसको, कब, काहे, क्यों, कैसे लिखा गया।
ये परमेश्वर का कलाम है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के परमेश्वर का कलाम है। और आप तो बस पन्ने पलटने की बात कर रहे हैं। हम लोग बस इसी तरीके से इसको नहीं मित्रों, स्टॉप इट राइट हियर, पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए इस पूरे कलाम को, क्योंकि मैं इस पूरे अध्याय पर आपसे बात करूंगा कि यह पूरा अध्याय हमारे लिए क्या मायने रखता है। और इस पूरे अध्याय में जो एक पूरी घटना हो रही है, वो निर्गमन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में जो परमेश्वर ने वचन कहा था मिलाप वाले तंबू को बनाने का और वेदी और वो सब, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त आपसे वो खुलासा करना चाहता हूं। मैं आज की रोटी आपको देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि उस मिलाप वाले तंबू में जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जहां बलिदान होता था, वहां क्या क्या चीजें थी, उनका क्या क्या मतलब है आज के परिप्रेक्ष्य में। और अब जो परमेश्वर ने कहा था, अब वो हो रहा है, अब कर्म हो रहा है। अभी तक वचन था और अब कर्म हो रहा है, वो बनाया जा रहा है। अभी तक परमेश्वर ने कहा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय पर हमने खुलासे से बात की थी, और अब वो काम हो रहा है। लेकिन इस पूरे अध्याय में दो सामग्रियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख बार बार हुआ है। इनफैक्ट एक सामग्री का उल्लेख 6 बार और दूसरी सामग्री का उल्लेख 7 बार हुआ है। और आज मैं इन्हीं 2 सामग्रियों पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्या है ये सामग्रियां? क्यों 6 बार पहली सामग्री का और दूसरी सामग्री का 7 बार इस्तेमाल हुआ है? ये पूरे अध्याय में ये सामग्रियां फैली हुई है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी से ये वीडियो, ये ऑडियो रोक करके इसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि आखिर वास्तव में ये क्या बात कही जा रही है, और फिर हम आगे उस बात पर विचार करते हैं। जो पहली सामग्री है उसकी शुरुआत निर्गमन की पुस्तक उसके 37वें अध्याय और पहले पद में सुनिएगा। फिर बसलेल ने, अब ये बसलेल कौन था? बसलेल वो कारीगर था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, हृदय में बुद्धि दी थी, स्किलफुल बनाया था, उसको निपुणता दी थी सब प्रकार की नक्काशी और किस तरीके से डिजाइनिंग करना है। वो 36वें अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। तो बसलेल नाम का जो पुरुष था जिसको अधिकार दिया गया था और जिसकी जिम्मेदारी थी सब बनाने के लिए, ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। अब यहां जो पहली सामग्री इस्तेमाल हुई है वो है बबूल की लकड़ी। बबूल की लकड़ी का पूरे अध्याय में 6 बार जिक्र आया, 6 बार उसको इस्तेमाल किया गया, और ये 6 इंसान का नंबर है। बसलेल में एक आत्मा थी, बसलेल को छोड़ दीजिए, उस आत्मा की बात कीजिए जो आत्मा उसमें बसी हुई थी। अब यह बबूल की लकड़ी जो कोई फल नहीं लेकर के आती, जो रेगिस्तान में होती है, आपको मालूम है बबूल में कोई फल नहीं होता है, बल्कि हमारे बड़े भैया डेविड भैया जो अब प्रभु के पास चले गए, उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। बबूल में फल नहीं होता है। रेगिस्तानी जगह पर जहां दूर दूर तक कुछ नहीं होता है, वहां बबूल होता है। और यह बबूल हमारे और आपके शरीर की निशानी है। और वो आत्मा जो बसलेल में था, उसने बबूल की लकड़ी का, वहां बहुत सी लकड़ी, आज हम लोग बबूल की लकड़ी का कौन इस्तेमाल करता है? सबसे बेकार लकड़ी मानी जाती है वो। आज तो साखू और सागौन और टीक वुड और शीशम के वुड की बात होती है, मगर ये इसने बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल किया जो किसी काम लायक नहीं थी, और वो उस वक्त तक किसी काम लायक नहीं थी जब तक दूसरी सामग्री से
उसकी मुलाकात नहीं हुई। सोचिए, मंदिर बन रहा है परमेश्वर का, लकड़ी क्या इस्तेमाल हो रही है? बबूल की लकड़ी। हम और आप परमेश्वर का मंदिर कहलाए। हमारी औकात क्या है? आज बीवी और बच्चे और हस्बैंड और वाइफ, हम लोग एक दूसरे को कोई महत्व नहीं देते, और उस पिता परमेश्वर ने, आसमान के रचयिता ने, आप थोड़ी देर मेरी बात सुनिए, आप आसमान के रचयिता ने, जो तारों को गिनता उनका नाम लेकर के बुलाता है, जो उदयाचल और अस्ताचल दोनों से अपनी महिमा कराता है, जिसके एक कहने पर पानी इधर हो गया, आकाश उधर हो गया, सूखी भूमि आकाश और तारे से भर गया, समुद्र मछलियों से, एक आवाज ने पूरी कायनात को पैदा कर दिया। उसने हमको और आपको चुना है अपनी आत्मा को रखने के लिए। हम और आप आज अपने आप को पता, या तो बहुत कुछ समझते या कुछ भी नहीं समझते। अगर आप यह समझते कि उस पिता परमेश्वर ने अपनी जान दे करके, अपने एक लौते बेटे को भेज करके हमारे और आपके उद्धार के लिए उसकी जान कुर्बान हुई सलीब पर, और हम और आप उसकी कुर्बानी को कितना ग्रहण करते। एक संडे, आप कोई एक दिन ठहरा दीजिए, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे शनिचर हो, कोई एक दिन ठहरा दीजिए। आप प्रभु के भवन में आने में आपको दिक्कत होती है। क्रिसमस में, ईस्टर में हमारे चर्चेस भरे रहते हैं, और बाकी जो 50 संडे होते हैं वहां लोगों की क्यों लाले पड़ जाते हैं, क्यों कुर्सियां खाली रहती, क्यों बहाने पर बहाने हैं। पासबानों को दोष देने के लिए तो हमारे पास भर भर करके है, लेकिन कांग्रेगेशन का क्या हाल है? कुछ 2-4 विश्वास योग्य आपको मिलेंगे, बाकी लोग फ्लोटिंग है, आए गए गए आए, 4 संडे आए, 5 संडे गायब हो गए। दुनिया के बहाने उनके पास है, दुनिया के एक्सक्यूजेस है, लेकिन बबूल की लकड़ी इस्तेमाल हो रही है उस तंबू के, उस पवित्र स्थान के बनने में। प्रभु ने मुझको और आपको, जिसमें कोई फल नहीं, जो किसी लायक नहीं, और फल खाए भी तो क्या फल खाए? मौत का फल खाए हम लोग। कहा वहां जीवन का वृक्ष भी था, उसका फल हमें नहीं पसंद आया। हमको तो वो लालच आ गई उस पर, दुनिया पर लालच आ जाती है। आज दुनिया की फालतू बातें करने में, अपने ड्रेस पहनने में, मेकअप करने में, दुनिया के जो नॉन क्रिश्चियन के और अन्य जातियों के रीत रिवाज है, यहां टीका लगा रहे, वहां टिकली लगा रहे, इतना कांच है, दुनिया के बातें। आज हम इस मंदिर को पवित्र नहीं रख पा रहे, एक शरीर है उसको पवित्र नहीं रख पा रहे, इसी पर दुनिया के प्रयोग इसी पर कर रहे हैं। मित्रों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? वो बबूल की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी बसलेल में, वो आत्मा थी। बसलेल अपने मन से नहीं कर रहा था, उसको परमेश्वर ने आत्मा दी थी, और परमेश्वर ने हमको और हमारे जीवनों में, हमारे नत्नों में जीवन का श्वास फूका है। हम अपने नहीं हैं, मोल लेकर के, लहू का दाम देकर के खरीदे गए हैं। इसलिए अपने शरीरों के द्वारा, इस बबूल की लकड़ी के द्वारा कुछ भवन बनते जाओ, कुछ आत्मिक मकान बनते चले जाओ। 6 बार बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। मगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। यह बबूल की लकड़ी सिर्फ अकेले वहां नहीं थी, वो तो किसी काम की नहीं थी, उसने तो सिर्फ ढांचा और एक शेप दिया। जब वो परमेश्वर के भवन में, जब परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई वो बबूल की लकड़ी, तो बबूल का कोई कैरेक्टर उसमें नहीं था, यानी यहां तक कि बबूल की लकड़ी तो दिखाई नहीं दे रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरी सामग्री उसके ऊपर चढ़ा दी गई थी। मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय और पहली आयत। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ, ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। दूसरा पद, उसने
उसको, किसको? बबूल की लकड़ी का जो संदूक बनाया गया था, वो लकड़ी, वो क्या कैसा लग रहा होगा? संदूक तो, ढांचा तो बन गया, लेकिन उसमें ना कोई फल, ना कोई चमक, ना कोई जान। ये चढ़ाएंगे आप, ये लेकर के जाएंगे आप। सुनिएगा आप, उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा। सामग्री नंबर 2, पहली सामग्री बबूल की लकड़ी, और दूसरी सामग्री सोना नहीं, सोना तो बाद में आया, चोखे सोने से भीतर और बाहर उसको मढ़ा, लकड़ी से बनाया गया। सुनिएगा, तब परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा, बनाया। ही वॉज क्रिएटेड। आत्मा नहीं बनाई गई, मढ़ा गया। जो उसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका, ये वो विश्वास दिया उसने। बाइबल में सोना, ताया हुआ सोना, चोखा सोना, जिसको प्योर गोल्ड कहते हैं, 24 कैरेट का, जिसमें कोई दाग धब्बा, कोई मिलावट, कोई गंदगी, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसके अंदर, वो चोखा सोना कहलाता है, शुद्ध सोना कहलाता है। उससे उसको मढ़ा गया, और 1 नहीं 2 नहीं 7 बार चोखे सोने का जिक्र हुआ। इस अध्याय में 6 बार बबूल की लकड़ी का और 7 बार चोखे सोने का जिक्र हुआ। अब देखिए, ये परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और मैं इसी चोखे सोने पर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूं। विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं इतना उत्सुक बना दूं, इतना उत्साहित कर दूं कि आप घर जाकर के अपना व्यक्तिगत अध्ययन करें। आप सोचते रहे, जैसे आप रोटी खाते हैं ना, रोटी सिर्फ खाने के बाद वो खत्म नहीं हो जाती, रोटी फिर आपके पेट में जाती, और वहां पर क्या क्या कार्यक्रम होता है। एक एक उस रोटी का एक एक अंश जो है, वो आपके बॉडी में, आपके शरीर में आपको ताकत पहुंचाने के लिए, आपको बुद्धि देने में, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में, आपके कान के श्रवण शक्ति में, आपकी जीभ में स्वाद देने में, आपके जो स्पर्श, एक एक अंग को सप्लाई होता है। और मैं चाहता हूं कि जब आप ये खुदा का कलाम, जो जीवन की रोटी है, जब आप इसको ग्रहण करें, रोटी थोड़ी जरूर होती है मगर काम बहुत ज्यादा करती है। ये थोड़ी देर का ये संदेश, ये वचन आपके आत्मिक जीवन के, आत्मिक जो शरीर है आपका, उसको इतनी गिजा, इतनी ताकत, इतनी मजबूती पहुंचाए कि कहीं से आपको आत्मिक रूप से कमजोर ना होना पड़े, आपका विवेक मजबूत रहे, आपको भले और बुरे का ज्ञान करने में आसानी हो। नहीं, ये गलत है, ये नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, इससे विभेद नहीं रखेंगे, इससे बैर नहीं करेंगे, इसकी चुगली नहीं करेंगे, इससे ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये ताकत देगा, अंदर से आपको ताकत देगा, क्योंकि आपने जीवन की रोटी खाई है। बबूल की लकड़ी के भीतर और बाहर चोखा सोना मढ़ा गया। ये चोखा सोना और कुछ नहीं, लेकिन ये वो विश्वास है। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला पतरस और उसका पहला अध्याय, पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। देखिए, वही सोना चोखा होता है जो परखा हुआ होता है, उसको परखा जाता है। कसौटी पर एक पत्थर होता है, उसको कसा जाता है। वही पत्थर बताता है कि ये कितना कैरेट, कितना शुद्ध है। ये आजकल तो कैरेट मीटर निकले हुए हैं, वो बिल्कुल बता देंगे, 0.000 बता देंगे कि ये कितना शुद्ध है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जो आपका विश्वास है, वो ताए हुए सोने, चोखे सोने, जो नाशमान है, जो खत्म हो जाएगा एक दिन, उससे कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। इट इज मच मोर प्रेशियस देन द गोल्ड दैट पेरिशेथ। और वो क्यों है? विश्वास क्यों है? ताकि जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आए तो उस बबूल की लकड़ी को नहीं, उस चोखे सोने को वो देखे। लिखा है कि जब वो आएगा तो क्या विश्वास पाएगा?
आज हमारे विश्वास को परखा जाना है। अपने विश्वास को परख परख करके हर पॉइंट पर, जब आप पर मुसीबत हो, जब आप पर बीमारियां आए, जब आप पर निराशाएं आए, जब आप पर कर्ज लगे, आप प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़िए और अपने विश्वास को परखिए, ताकि उसके अंदर चोखे सोने जैसी चमक आ जाए, उससे बढ़ करके चमक आ जाए। जब मसीह यीशु अपनी महिमा में जब दोबारा आए तो आप कहे मेरा विश्वास चमक रहा है। बबूल की लकड़ी अंदर जरूर है, ढांचा बबूल की लकड़ी का है, मगर ये चोखे सोने से मढ़ा हुआ है। इसकी जो चमक है आपको बबूल की लकड़ी कहीं नहीं दिखाई देगी, आपको उसका एक भी अंश नहीं दिखाई देगा। ओ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने इस कौड़ी भर की बबूल की लकड़ी जो जलाने तक के लिए कायदे से इस्तेमाल नहीं होती और ना उसका कोई कीमत है, आपने उसके ऊपर विश्वास का ये चोखा सोना मढ़ करके हमें अत्यंत बहुमूल्य बना दिया है। इतना बहुमूल्य बना दिया, आप हमको फिर से लेने के लिए आने वाले हैं। यहाँ तो कोई बड़ा आदमी हमको आ जाता है लेने के लिए, हमारे अंकल आ जाते हैं, हमारे पापा आ जाते हैं, मम्मी आ जाते हैं, हम इतने खुश हो जाते हैं। यहाँ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाराज धीराज पराक्रमी परमेश्वर, वो बादलों पर स्वयं हमको लेने के लिए स्वर्गदूत को नहीं भेज रहा, भविष्यवक्ता को नहीं भेज रहा, वो किसी इंसान को, किसी टीचर को, पास्टर बिशप को नहीं भेज रहा। उसने कहा मैं खुद आऊंगा, मैं लेकर के जाऊंगा, तुम बहुत बहुमूल्य हो, तुमको हम किसी और के हवाले, किसी और के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं वो तुम्हारी कैसी बेकदरी करेगा, कहां तुमको इस्तेमाल करेगा। ये शैतान तो तुम्हारे विश्वास को कितनी बार बर्बाद करना चाहता है। वो तो 24 घंटे मुंह बाए खड़ा है, किसको फाड़ खाए, किसके विश्वास को बर्बाद कर दे, किसके सोने, चोखे सोने को नष्ट कर दे। लेकिन दुआ कीजिए कि आपका ये चोखा सोना और भी चमकता चला जाए, आपका ये विश्वास और भी चमकता चला जाए। याद रखिएगा कि विश्वास जो है वो उस धन के समान, सोने के समान। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां रहा? कितने दिन तक हम पे करेंगे तुम्हारे लिए? तुम्हारा विश्वास, अपना पर्स निकालो, खोलो, निकाल करके उसका इस्तेमाल करो। इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़िएगा, एक से एक आपको विश्वास के सुनार मिलेंगे, ज्वेलर्स मिलेंगे आपको, जिन्होंने चोखे सोने जैसा विश्वास रख करके। अब्राहम और सारा, उनकी मरी हुई दशा थी, बबूल का उनका ढांचा था, कोई फल नहीं, कोई आकर्षण नहीं, 90-100 साल बूढ़े बिल्कुल। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने जब अंदर से बाहर मढ़ दिया, इसहाक जैसे सोने से, चोखे सोने से मढ़ दिया, क्योंकि वो विश्वास था उसके पास। लिखा है कि मरी हुई दशा में उसने परमेश्वर पर ऐसा विश्वास किया कि क्या जाने प्रभु फिर से जिला देगा। उनकी मरी हुई दशा थी, कोई सूरत नहीं थी, किसी काम के नहीं थे, लेकिन उनके विश्वास ने उनको प्रभु के सामने बहुमूल्य बना दिया। तुझसे, सारा से और अब्राहम से जो संतान पैदा होगी उसको मैं फलाऊंगा, उसको मैं आशीष दूंगा, हाजिरा से नहीं। तुम बहुमूल्य हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे विश्वास को, तुम दोनों के विश्वास को देख रहा हूं। और मित्रों, जब इस पार्थिव शरीर में, इस मिट्टी के शरीर में जिसका कोई आकर्षण नहीं है, दुनिया की चीज हम लोग को करना पड़ता है अपने शरीर को आकर्षित करने के लिए, क्या क्या तो हम लोग को करना पड़ता है। कभी आप अपने आप को देख लीजिए सवेरे तो आप खुद ही चीख पड़ेंगे, क्या क्या हम लोग को करके अपने आप को ठीक करना पड़ता है। ऐसा शरीर बबूल की लकड़ी, मगर जब इसके अंदर विश्वास आ जाता है मित्रों, तो यह प्रभु की नजर में अत्यंत बहुमूल्य हो जाता है। और जितनी चीजें बनाई गई, सामग्री बनाई गई, वो बबूल की लकड़ी की जरूर थी, मगर जब वो चोखे सोने और सोने से मढ़ दिया गया तो वो उस मिलाप वाले तंबू के पात्र बन गए, इस्तेमाल होने वाली चीजें बन गए। प्रभु उन्हें ग्रहण कर, क्योंकि प्रभु का आत्मा आता था। प्रभु कोई गंदगी नहीं पसंद कर सकता, उसकी उपस्थिति में हर एक चीज पवित्र होनी चाहिए, हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। मिलावट मत करिए, आधा चर्च में आधा बाहर, कभी इस चर्च कभी वो चर्च, कभी ये पास्टर कभी वो पास्टर, ये मिलावट मत कीजिए। परमेश्वर के कलाम को इस तरीके से हलवा मत बनाइए, उसको खिचड़ी मत बनाइए। मेक श्योर
दैट द वर्ड ऑफ गॉड रिमेन्स प्योर, परमेश्वर का यह कलाम खालिस रहे, शुद्ध रहे, ताकि वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम इस बबूल की लकड़ी के ढांचे को चोखे सोने से ना मढ़े। आप सोचिए, बसलेल ने नहीं कहा अरे भाई बबूल की लकड़ी तो मिल गई, वो तो कहीं भी मिल जाती है, ये चोखा सोना कहां से आएगा, इतना आसानी से चोखा सोना मिल जाए। मतलब उसकी बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वहां इतना मौजूद था। पूरे उस ढांचे को पूरा मढ़ दिया गया। बबूल की लकड़ी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, यानी वो चोखा सोना बबूल की लकड़ी से कहीं ज्यादा था कि उसको पूरा ढांक दिया गया, खाली ढांचा अंदर रह गया और उसके ऊपर पूरा सोने का, चोखे सोने से। आपका विश्वास जब प्रभु देखता है तो आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हो जाते हैं। आज हम लोग दुआ कराने आ जाते हैं, ये दुआ वो दुआ, ऐसा दुआ होता है, विश्वास के नाम पर कुछ नहीं है। चंगा नहीं हुए तो चले गए, बोले अरे चंगाई नहीं हुई, अरे हमको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, अरे तो कुछ नहीं हुआ। हमारा विश्वास केवल यहीं का नहीं है, हमारा विश्वास अनंत जीवन का विश्वास है। हम उस वक्त तक, लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक। अरे अब क्या, अब तो आग में जा ही रहे हैं, अब तो शेर की बांध में जा ही रहे हैं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, धनी रहे ना रहे, पढ़ा लिखा रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास योग्यता चाहिए, तुम्हारी विश्वास योग्यता चाहिए। जो प्रभु के पास आता है उसको यह विश्वास होना चाहिए कि वो है। आपका विश्वास आपके शरीर, आपके बबूल की लकड़ी के ढांचे को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और आप प्रभु के लिए बहुमूल्य हो जाते हैं और उसके भवन में उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ना सिर्फ आप, लेकिन जितने लोग उस भवन में आएंगे, जितने लोग आपके करीब आएंगे, लिखा है विश्वासी की प्रार्थना से, वो फलाने पास्टर की और फलाने बिशप की और फलाने प्रॉफिट की प्रार्थना से नहीं, विश्वासी की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हमें किसी और की ओर नहीं देखना, हमें विश्वासियों को देखना है। कौन है विश्वासी, कौन है विश्वासी? और आज हमको अपने में विश्वास पैदा करना। और कैसा विश्वास? चोखे सोने जैसा विश्वास। प्रभु हमें इतनी ताकत दे कि हम इस बबूल की लकड़ी पर चढ़े हुए, मढ़े हुए चोखे सोने का क्या ये भेद समझ सके कि प्रभु ने इस शरीर को, जो पार्थिव शरीर है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसी पर विश्वास दिया है। और यूहन्ना 3:16 को मत भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो लोग लाख रुपया लेकर के आएंगे, ताकि जो लोग धूप बत्ती लेकर के आएंगे, जो लोग गाड़ी घोड़ा लेकर के आएंगे, गाय गोरू ले, नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इतनी सरल चीज आज लोग ये लेकर के जा रहे चढ़ाने, वो लेकर के जा रहे, दुनिया की चीज चढ़ा जा रहे। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ विश्वास लेकर के आना है, ताकि जो कोई विश्वास करे, अपना चोखा सोना, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। सोचिए आपको नाश होने से बचाने के लिए सिर्फ एक उपाय है और वो आपके पास है। और क्या है? विश्वास है। उसने दिया है आपको मित्रों, अपनी उपस्थिति दे करके, अपनी आशीषें दे करके। आज जो हम और आप चलते फिरते सांस लेते हैं, ये उसने विश्वास दिया है हमको, और इसी विश्वास को हमको और भी आगे बढ़ाना है। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे चढ़ावे ने नहीं, तेरे दान दक्षिणा ने नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं चाहता हूं कि निर्गमन की इन पुस्तकों के अध्ययन जब आप कर रहे हैं, इन अध्यायों का जब अध्ययन कर रहे हैं, आप अपने लिए आज की रोटी इसमें से चुन लीजिए। अपने विश्वास को इतना चमकाइए। चोखा सोना ना मित्रों चमकता रहता है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, कोई अशुद्धता नहीं होती है। और मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन भी ऐसे ही विश्वास से चमके, चोखे सोने जैसा। और इतना विश्वास हो कि दुनिया की कोई आंधी और तूफान उस चोखे सोने से बढ़ करके जो विश्वास है उसको डिगाने ना पाए। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में प्रतिदिन बढ़िए। कैसे होगा बढ़ना? परमेश्वर के कलाम से, क्योंकि सुनना
मसीह के वचन से, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी मसीह का वचन आप सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं और करता रहूंगा कि परमेश्वर के कलाम को सुनने में कभी कमी मत कीजिएगा। यहां सुनिए, घर पर सुनिए, जहां मौका मिले खुदा का कलाम सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। यह आपके विश्वास को बढ़ाने में मददगार होगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।